मुल्क में ईद उल अजहा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की रात गए खरीदारी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया, किसी को अब भी गाय बकरे की तलाश। खरीदारों का जानवरों की मुंह मांगी कीमत मांगे जाने का शिकवा। कहते हैं जानवरों की कीमतें अब भी पहुंच से बाहर हैं। ईद अपनों के साथ गुजारने का मिशन, परदेसियों की अपने घरों को वापसी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में लारी अड्डों पर रश रहा। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का हजूम। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में मनमाना इजाफा करने पर शहरियों के शिकवे। ईद की तैयारियों का फाइनल टच। ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स और बाजारों में रात गए रश। वक्त की किल्लत के बायस लोगों ने रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी को तरजीह दी। मैचिंग शूज, ब्रेसलेट और दीगर अशिया की भी खरीदारी। ज्वेलरी की दुकानों पर भी खरीदारों की खवातीन का रश। सजना सवरना ईद को खूबसूरत बना देता है। खवातीन और लड़कियां ईद की भरपूर तैयारी में हैं। खवातीन का कहना है कि ईद की तैयारी आखिरी लम्हात तक जारी रहती है। हजामों के नखरे भी बढ़ गए। लड़कों ने सजने संवरने के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। हजाम ने भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। ईद उल अजहा पर मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी कर दी गई। टमाटर एक रोज में 140 रुपए किलो महंगे। लाहौर में 150 रुपए किलो तक पहुंच गए। अदरक भी महंगी। अचानक सब्जियां महंगी होने पर शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। मरीम नवाज का सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। दफ़ा 144 के तहत जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद। लाहौर में सरकारी अमला घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। ईद के बाद शहर भर की सड़कों को धोया और स्प्रे किया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। बहरीन, तुर्किया और ताजिकिस्तान के सरबराहान को फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। तिजारत, तवानाई और अवाबिद के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। खित्ते में मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और तुर्किया का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। आलमी बरादरी पर फ़लस्तीन में अमन की कोशिशें दुगनी करने पर जोर। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर आंच भी ना आए। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को हरगिज़ कामयाब ना होने दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से अवाम खुश। सर्वे में 55% का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों की अक्सरियत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के इक़दामात को मौसर करार दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी के फैसले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मकबूलियत में भी इजाफा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई। सऊदी अरब में 12,000 से ज़ायद मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। गजा में तबाहाल इमारतों के मलबे पर फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज ईद का इज्तिमा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में नमाज ईद के इज्तिमात। जर्मनी के शहर सेटगार्ड की जामे मस्जिद अल-मदीना में ईद उल अज़हा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। फ़र्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की बोहरी बरादरी ने कल ईद उल अज़हा मनाई। कराची में सदर बाजार की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। ज़िला खैबर के मुख्तलिफ मकामात पर भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी।
मनासिक हज का सिलसिला जारी। हुजाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। रब के हजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों से माफ़ी की दुआएं। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और फ़लस्तीनियों की कामयाबी के लिए हाथ बुलंद। PTI बैरून मुल्क भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग फर्म की खिदमात ली। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। 40% यानी पिछली मरतबा इतनी डेफिशिएंसी है और उसमें भी आपने 40% रेवेन्यू कलेक्शन का इजाफा करके एक बजट पेश कर दिया। अगर तनख्वाहदार तबके से पैसे जमा हो रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के नतीजे में, तो फिर ये FBR क्या कर रहा है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर हमला किया गया। दुनिया में कहां टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महंगाई में कमी आ गई तो लोगों को नजर क्यों नहीं आ रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में वज़ीर आज़म की रिहाइश का आमद। सरदार सलीम हैदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिन भर सूरज का मिजाज बरहम रहा। गर्म हवा और लू के थपेड़े। सिब्बी 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम रहा। लाहौर में 44 पर 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की गई। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 44 डिग्री जैसी गर्मी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची एनिमल शेल्टर में जख्मी ऊंटनी का इलाज जारी। PP रहनुमा फरियाल तालपुर की हिदायत पर सांगड़ में जिम्मेदार के जुल्म का शिकार जख्मी ऊंटनी एनिमल शेल्टर मुंतकिल। जख्मी ऊंटनी को मसनूई टांग लगाने का फैसला। मसनूई टांग भारत से मंगवाई जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ऊंटनी पर जुल्म करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान और ऊंटनी मालिक में मामला तय हो चुके थे। जानवरों पर किसी सूरत जुल्म कबूल नहीं। दहशतगर्द इसराइल की गजा में ईद उल अज़हा पर भी आग और बारूद की बरसात। इसराइली तैयारों की गजा में बमबारी। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे में भी पनाह गजीनों के कैंप पर हमला। 7 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। रफा में अल कसाम ब्रिगेड के हमले। 8 इसराइली फौज हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सऊदी अरब का अमरीका से पेट्रो डॉलर मुआहदे में तोसी न करने का फैसला। सऊदी अरब मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी में तेल और दीगर अशिया फरोख्त कर सकेगा। इन करेंसियों में चीनी युआन, जापानी येन, यूरो और बिटकॉइन शामिल। पेट्रो डॉलर मुआहदे के तहत सऊदी अरब तेल की तिजारत डॉलर करने का पाबंद था। यूरोपीय पार्लियामान में दाईं बाजू की जमातों की फतह। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एहतजाज फूट पड़े। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। फ्रांस की लेबर यूनियन, तलबा और इंसानी हकूक के ग्रुप एहतजाज में शामिल। फ्रांस में पहले ही कबल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबात 2 मरहलों में 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान के जिला लोरालाई के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड को 3 विकेटों से हराया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी की ऑल राउंड परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी है।